गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष एरन। आई एम ए पेरिफेरल वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन प्रैक्टिसिंग एट एरन वैस्कुलर जयपुर। आज हम बात करेंगे वीनस डिजीज़ इन प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब गर्भवती महिलाओं को और बेबी होने के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में क्या क्या वीनस डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्यों होती है और उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए, दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है मैकेनिकल फैक्टर्स और एक होते हैं रियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि ब्लड से रिलेटेड होते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ब्लड की जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नॉर्मली जो ब्लड जमता है और प्रेगनेंसी में उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। खून हम कह सकते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा उसकी जमने की टेंडेंसी होती है, तो जो पैर में खून के थक्के जमने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको डीवीटी बोलते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ होती है, बिकॉज यूट्रस जहाँ हमारा सिचुएटेड है, गर्भाशय जहाँ हमारा सिचुएटेड है, उसके पीछे से ही हमारी कॉमन आइलेक वेन्स और जाती है। तो क्योंकि यूट्रस उन पर कंटिन्यूस प्रेशर क्रिएट करके रखता है, तो जो वीनस प्रेशर ऑफ द लेग्स है वो हाई रहता है, जिसकी वजह से पैरों में एडिमा, सूजन, स्वेलिंग ये सब बनी रहती है। इसी कारण से वेरिकोज वेन होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। और अगर पहले से ही पेशेंट को प्रीडिस्पोज्ड है या सेफेनोफेमरल जंक्शन, सेफेनोपोप्लिटियल जंक्शन इनकॉम्पिटेंट है, तो इसकी टेंडेंसी और बढ़ जाती है। और प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलता है कि पैरों में सूजन ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा रह रही है और नसें फूली हुई नीली ब्लू नसें, ग्रीन नसें दिख रही है। तो ऐसा होता है क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी में जो यूट्रस बढ़ा हुआ है उसकी वजह से बैक प्रेशर बढ़ रहा है वेन्स पे, वीनस फ्लो बढ़ रहा है, वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से फ्लो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। वेन्स बिल्कुल सॉफ्ट पाइप की तरह होती है, बिल्कुल नरम पाइप्स की तरह, उन पे अगर बाहर से कोई प्रेशर पड़ेगा और जो ब्लड का प्रेशर है, वीनस प्रेशर लेग्स का, वो बढ़ता है। इसी कारण जो वेरिकोज वेन है वो ज़्यादातर फीमेल्स में देखी जाती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद और ज़्यादा देखी जाती है और ये लेग्स में स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं कि इनका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। देखिए, अगर कोई थोड़ी बहुत सूजन तो प्रेगनेंसी में आती है पैरों में, और दोनों पैरों में अगर बराबर सूजन है और हल्की फुल्की सूजन है जो कि दिन में बढ़ती है और रात में सोने के बाद सुबह उठते हैं तो कम हो जाती है, तो वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये महसूस करता है कि यूनिलैटरल स्वेलिंग, कि एक ही पैर में सूजन आई है, अचानक से आ गई है और ज़्यादा सूजन है, तो तुरंत एक पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन को मिलना चाहिए। वो आपका कलर डॉपलर एग्जामिनेशन करेंगे और दवाई चालू करेंगे। प्रेगनेंसी में खून पतला करने की दवाइयों की भी बहुत लिमिटेशन है, इसलिए बिल्कुल सिलेक्टेड दवाइयाँ ही दे सकते हैं। वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट के लिए अगर नसें फूली हुई है तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ऑपरेशन अवॉइड किया जाता है, लेज़र ऑपरेशन एज वेल एज ओपन ऑपरेशन अवॉइड किया जाता है और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के माध्यम से उनको मैनेज किया जाता है। पोस्टपार्टम पीरियड में सिजेरियन के बाद भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हैं, उस वक्त भी इनका मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर टाइम पे मैनेजमेंट नहीं होता डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, तो ये क्लॉट छाती में जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं और लंग को फेलियर के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन अगर समय पे सही मैनेजमेंट मिलता रहे तो ये बिल्कुल क्योरेबल डिजीज़ है और पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम में लंबे समय तक पैरों में क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी रहने के कारण पैरों का कलर चेंज होता है, नीले काले पैर हो जाते हैं, सेकेंडरी वेरिकोस्टिस बनने के चांस होते हैं, वीनस अल्सर एंड वीनस गैंग्रीन बनने के चांसेस होते हैं। तो इन सब का यही तरीका है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। और प्रेगनेंसी के दौरान हम बहुत कंजर्वेटिव साइड पे रहते हैं, हम बहुत कम मेडिकेशंस देते हैं, हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि कैसे अपने वीनस प्रेशर को कम रखा जाए, कैसी एक्सरसाइजेस की जाए, कैसे पैरों की पोजीशन की जाए, पेशेंट को कैसे एजुकेट करना है, कैसे उनकी वरी और एंग्जाइटी कम करनी है, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या केयर लेनी है, जिससे कि सबसे पहले तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो ही ना, और हो तो उनको कैसे मैनेज करना है। फॉर दैट अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.erenvascular.com, या फिर आप कमेंट सेक्शंस में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और हम प्रॉम्प्टली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।